हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। कई सारे बॉलीवुड के एक्टर ऐसे हैं जो कि सफलता की ऊंचाइयों पे तो होते हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ में कई सारी चोट रहती हैं। शेखर सुमन भी उन एक्टर्स में से हैं जिनकी प्रोफेशनल लाइफ तो धमाकेदार रही, पर पर्सनल लाइफ में कई झटके लगे। शेखर सुमन एक्टर, एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनकी जर्नी जानेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं रहा। शेखर सुमन का जन्म कदम कुआं, पटना, बिहार में हुआ है। उन्होंने पटना और रांची से स्कूलिंग की है, जबकि रामजस कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही ग्रेजुएशन करने के दौरान उनकी मुलाकात अपनी जीवन संगिनी अलका से हुई। दोनों पहले एक दूसरे की खूबसूरती पर फिदा थे, पर धीरे धीरे दोस्त बन गए। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। अलका को शेखर सुमन का ह्यूमर बेहद पसंद था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया। अलका के परिवार वाले को शेखर बेहद पसंद आए, पर उनका मानना था कि पहले दोनों कोई कामकाज ढूंढकर सेटल हो जाएं, फिर शादी करें। दोनों ने परिवार वालों की बात मान ली। अलका ने जहां फैशन डिजाइनर का काम शुरू कर दिया, वहीं शेखर 600 रुपये स्टाइपेंड पर श्री राम सेंटर में काम करने लगे। जब उन्हें लगा कि अब वो गृहस्थी संभाल सकते हैं, तो परिवार की रजामंदी से उन्होंने 4 मई 1984 को शादी कर ली। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ से जमीनी हकीकत बदलने लगी। शेखर को काम मिलना बंद हो गया। वो घर के खर्चे के लिए अपनी पत्नी पर डिपेंडेंट हो गए, और इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके बड़े बेटे आयुष को इंडोकार्डियल मायोफाइब्रोसिस है। उसकी स्थिति नाजुक थी। इंडोकार्डियल मायोफाइब्रोसिस एक रेयर हार्ट डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। पैसे के अभाव में वे आयुष की जान नहीं बचा सके, और उसकी मौत ने दोनों को सदमे में पहुंचा दिया। 11 साल के बच्चे की मौत ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वे जीना भी नहीं चाहते थे। शेखर सुमन ने 1984 में उत्सव फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके अपोजिट रेखा थी, पर फिल्म फ्लॉप रही। अपने करियर के इस बुरे दौर में भी शेखर ने लगभग 35 फिल्में साइन की थी, लेकिन ज़्यादातर या तो फ्लॉप रही या रिलीज ही नहीं हो पाई। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में से अनुभव और नाचे मयूरी हैं। फिल्मों में सफलता न देखकर शेखर ने टेलीविजन का रुख किया और अपने ह्यूमर को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। शेखर 30 साल की उम्र में ही 2 बच्चों के पिता बन चुके थे, और बेटे की बीमारी के बिल ना भर पाने के कारण उन्होंने टीवी चुना ताकि पैसे आ सके। उस वक्त वो हर पल हजारों मौत मर रहे थे, लेकिन टीवी पर वो एक हंसता मुस्कुराता शो करने को मजबूर थे। वाह जनाब, देख भाई देख, कभी उधर जैसे टीवी शो ने कॉमेडी में शेखर को एक अलग पहचान दी थी। शेखर ने टीवी होस्ट, टीवी एंकर, क्विज शो, स्टैंड अप कॉमेडी, गेम शो सब करके देख लिया था, लेकिन उन्हें ह्यूज सक्सेस मिली मूवर्स एंड शेखर शो से। इस शो का आइडिया द टुनाइट शो विथ जय लेनो से लिया गया था। शेखर सुमन का मूवर्स एंड शेखर शो को 25 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कारण उस समय यह बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी। उसके बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और सिंपली शेखर जैसे शो में भी शेखर सुमन नजर आए। वो पॉलिटिकल कमेंट्स पर भी बेस्ड पोल खोल और स्टार न्यूज़ के होस्ट के तौर पर भी नजर आते हैं। शेखर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में तब नजर आए थे जब वो एक बार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पटना साहिब से इलेक्शन में खड़े हुए थे। शेखर सुमन की फाइनेंशियल लाइफ पटरी पर आ गई थी और टीवी जगत में उनका अब बड़ा नाम था। उन्हें टेलीविजन का अमिताभ बच्चन माना जाने लगा था। उन्हें आयुष के बाद दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अध्ययन सुमन रखा। अध्ययन सुमन एक एक्टर हैं। अध्ययन फिल्मी करियर में उतने सफल नहीं है, लेकिन 2009 में कंगना रनौत से रिलेशनशिप में रहने के कारण वो कंट्रोवर्सी में जरूर नजर आए थे। अध्ययन ने एक इंटरव्यू में कहा था, कंगना बहुत वायलेंट और अब्यूजिव है। कंगना ने उनके इमोशंस को मैनिपुलेट किया और ब्लैक मैजिक जैसा कुछ उनके साथ परफॉर्म करने की कोशिश की। कंगना ने मुझ पर हाथ भी उठाया, पर मुझे यह बात अपने पेरेंट्स को बताने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि अपने पिता को यह बात बताने पर उनका क्या रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने घर जाना बंद कर दिया और कंगना के साथ रहने लगा। उस दौरान मैं बहुत शराब और सिगरेट पीने लगा था, लेकिन यह सब एक वक्त के बाद बर्दाश्त करने लायक नहीं रहा और मुझे अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी पड़ी। अध्ययन सुमन ने अपने बिगड़ते करियर का दोषी भी कंगना को माना। बीच में यह भी अफवाह हो रही थी कि अध्ययन सुमन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में शेखर सुमन ने उस न्यूज़ सोर्स को ऐसा र्यूमर उड़ाने के लिए केस करने की धमकी भी दी थी। एक बेटे को पहले ही खो देना और फिर दूसरे बेटे को डिप्रेशन में देखना शेखर और उसकी पत्नी के लिए यह काफी टॉर्चरिंग था। शेखर ने अपने बेटे का करियर संभालने के लिए 2014 में हार्टलेस मूवी बनाई थी, लेकिन वह बुरी तरह फ्लॉप रहा। इस मूवी में गाना गाने से मना करने वाले सोनू निगम, सुनिधि चौहान, निखिल डिसूजा, नीति मोहन से उनकी अनबन भी हुई थी।
शेखर ने वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखा है। उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और बॉडी बनाई। एक म्यूजिक लवर के तौर पर 2007 में उन्होंने अपना गाना भी गाया जिसका नाम था कुछ ख्वाब ऐसे। शेखर जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और बेटे के मौत का गम आज भी उन्हें सालता है, लेकिन इस बुरे दौर में भी उनकी पत्नी का साथ उन्हें हमेशा मिला। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती और प्यार है कि दोनों आज भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।